महंगाई पर कैबिनेट की तरफ से ब्रीफिंग दे रहे हैं रविशंकर। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्टॉक होल्डिंग लिमिट के अंतर्गत लाया जाए। द इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट has decided that onion and potato must be brought within the purview of the stock holding limits under the Essential Commodities Act. सरकार को ऐसी शिकायतें आ रही थी कि पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद इन दोनों जो प्याज और आलू हैं इसकी कीमत बढ़ रही है। होर्डिंग की भी शिकायतें आई थी और आपकी जानकारी के लिए लगभग 6 राज्यों ने भी आग्रह किया था कि यह नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो कैबिनेट ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। यह नोटिफिकेशन जल्दी ही इशू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगी। जो होर्डिंग ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन अभी 1 वर्ष के लागू रहेगा और किस प्रदेश में स्टॉक लिमिट आलू और प्याज का क्या होगा ये निर्णय राज्य सरकार ही करेंगी। ये वहां की परिस्थितियों के अनुसार बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, त्रिपुरा में क्या होगा, ये स्टॉक लिमिट्स राज्य सरकारें तय करें। While the government of India is going to issue the notification shortly, consequent upon this cabinet decision of great importance, the cabinet has expected that the state governments will take firm and effective measures against hoarding. And therefore, there's a need for fixing a limit of stock, both in respect of onions and potato. And we expect that the state governments concerned in view of this notification will issue the stock limit notification in different states as per their requirement and effective action shall be taken. ये मुझे एक पहली सूचना आपको बतानी थी। दूसरा एक निर्णय किया गया है कि 50 लाख टन अतिरिक्त चावल बीपीएल और अबव पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए राज्यों में और प्रदेश में जुलाई 2014 से मार्च 2015 के लिए इसको रिलीज किया गया है। 50 लाख टन चावल बीपीएल के परिवारों के लिए, एपीएल परिवारों के लिए दिया गया है 1 वर्षों के लिए। वो एक दूसरा फैसला हुआ है। जहां जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है वहां पर ये नहीं लागू होगा, आपको मालूम है वो कानून की आवश्यकता है, वो उसका प्रावधान होता है। तो ये मुझे आपको एक दूसरा विषय बताना था जो कैबिनेट ने दूसरा महत्वपूर्ण फैसला किया है गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों के लिए और उसके ऊपर से भी रहने के लिए। एक तीसरा निर्णय जो हम लोगों ने किया है ये हिंदुस्तान के पेटेंट रिजीम को मॉडर्नाइज करने के लिए जो हमारे ऑफिस हैं उसको 309 करोड़ रुपए के खर्चे से हम और मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। MSIPO 5 वर्षों का एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है। उस पूरे स्कीम को बोलते हैं MSIPO को मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस। तो भारत अगर व्यापार का केंद्र बन रहा है तो यहाँ के पेटेंट लॉ, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कैबिनेट ने 309.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुझे ये बताना था आपके विचार के लिए। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में हुए हैं
जो कैबिनेट का फैसला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। Now I am open to questions. सर, महंगाई को लेकर बार-बार ये कहा जा रहा है कि जो आप लोग एक चीज कम करते हैं तो दूसरी चीज बढ़ाते हैं, कभी गैस बढ़ाते हैं, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, लोगों को राहत नहीं मिल रही। लगातार कांग्रेस की तरफ से आंदोलन देश भर में जारी है। 10 वर्षों से देश को परेशान करके कांग्रेस पार्टी 1 महीने से सड़कों पे आई है, तो ये जो 1 महीने की परेशानी है उनके 10 वर्षों के कुशासन का फल है, जिसको हम ठीक कर रहे हैं। गवर्नेंस के मामले में, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में। Yes, Raghavendra. एक सेकंड। Sir, which are these 6 states who sought this notification? I think I have noted. You will just correct me if I have. Delhi, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Tripura, Bengal. Is it okay to say? Also, an additional question to that. Does the center, do you have any specific inputs in states where hoarding is at an all-time high? No, surely. The point is, I will not go into a specific of complaint, but the very fact that state governments have made a request shows the urgency. And the government has realized that these 2 items, hoarding must stop. There should be no reckless hoarding of these 2 items. Therefore, the stock limit is important, hence the notification. Yes, please. So, what will be the implication of putting these 2 items under the stock holding limit? Could you please explain? You cannot stock beyond a limit. As simple as that. Okay, so there will be an upper limit. Because if you cross that limit, the legal consequences follow. And it will be applicable to dealers, the wholesale traders. To anyone. Obviously, it will not be applicable in the case of individual families. Right. But if an individual family is having 500 metric tons of potatoes, it may give rise to questions. Yes, Lakshman. सर, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने प्याज पे एमएसपी लगाया, फिर उसको बढ़ा दिया। अभी आज क्या आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर प्याज और आलू के एक्सपोर्ट पर सरकार पाबंदी भी लगा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? इस विषय पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमें ऐसा लगता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में प्याज भी है, पर्याप्त मात्रा में आलू भी है। आवश्यकता है उसकी होर्डिंग नहीं हो, आवश्यकता है जनता के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए आज जो हमारी कार्रवाई है, हम देश को यह आश्वस्त करना चाहते हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी कर रही है, और हमारी सरकार कीमतों को कम करने के लिए कटिबद्ध है। He asked earlier. Go ahead. I just wanted to know, sir, are you fully convinced that this is hoarding alone? Because there were reports of, there are 3-4 onion crops in a year, and there were reports that, the latest crop had been damaged because of... Some would have been damaged, but Yes, I don't say that the stock position is critical. The point is, state governments have made a request, you must understand, and we have to work in a team. This 50 lakh tons rice that you have given additional, is it over and above the one which you have given the last few weeks back for APL and BPL families? They were released 50 lakh tons. These were released, the cabinet has affirmed that. Okay. And this onion thing, when was this removed from the Essential Commodities Act? When was this? The control order remained in force from 1999 to 2004. Control order was lifted in 2004. It has been reintroduced today. मेरे ख्याल में 99 से 2004 तक ये था। बाद में बताया गया कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, जहां मैंने सुना है, और शायद इसकी परिधि में ये आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसको लेकर विसंगति थी। There was a state of confusion also. This is how I see it. But we don't want to go into the past. Today we feel there is a need to impose it. The state governments have also made a request and we have done it. Yes, Himanshu. सर, 17 जून को अरुण जेटली साहब ने बहुत सारे मेजर्स को अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और स्टेट्स को कहा गया था ब्लैक मार्केट के खिलाफ आप कार्रवाई करें। ऐसा लगता है कि 14-15 दिन के बाद फिर से कीमतें बढ़ रही हैं, और जो खौफ था, जिसका असर 2-3 दिन तक दिखा था प्याज पर विशेष तौर पर, वो खौफ लगता है फिर से खत्म हो गया है, और राज्य सरकारें कार्रवाई भी करती नहीं दिख रही है। 1-2 राज्य को अगर आप छोड़ दें तो कहीं कोई रेड उड नहीं हुआ है। एक केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरे लिए उचित नहीं होगा कि किसी में राज्य सरकार की आलोचना करूं। राज्य सरकारों का भी आग्रह आया था और हम लोग को मिलकर काम करना है। हाँ, इतना मैंने अवश्य बताया कि आज पूरे कैबिनेट में इस बात पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है कि राज्य सरकारें अब कठोर कार्रवाई करें। ये नोटिफिकेशन बस कल तक इश्यू हो जाएगा, इसलिए अब
कार्रवाई करने में कोई कठिनाई या असमर्थता नहीं होनी चाहिए, और ये प्रामाणिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सबों को, जनता और उपभोक्ताओं को सहूलियत देनी है, यह हम सबों का सामूहिक दायित्व है। सर, आपने कहा कि ये फैसला किया गया कि स्टेट्स ये फैसला करेंगे कि स्टॉक लिमिट कितनी हो, तो क्या कुछ गाइडलाइंस कुछ बताया गया है? अब ये राज्य सरकारों पर भरोसा करना चाहिए। स्वाभाविक है, जो त्रिपुरा की गाइडलाइन होगी वो मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती है, जो मिजोरम की होगी वो बंगाल की नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये विवेक छोड़ा गया है राज्य सरकारों के ऊपर। ये भी देखा गया है कि जो थोक की प्राइसेस और रिटेल प्राइस है, खासतौर पे प्याज के केस में, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, फासला है, उसको ठीक करने के लिए कुछ किया जाए? ये देखिए, कई चीजें तो सख्ती से भी आएगी, कई चीजें सप्लाई साइड से ठीक होंगी, और ये जो आज का नोटिफिकेशन है वो सप्लाई साइड के प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने का एक माध्यम है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Yes, sir, the month of June has been one of the worst month in terms of rainfall that we have seen. So, is the government ready with a contingency plan, and if so, by when do you think this contingency plan on dealing with deficient rainfall will be approved by the government? I wish to reply to your query with a tinge of a smile on my face. When you are asking this question, there was heavy rain in Delhi. Mumbai is flooded. I was seeing reports that Western Mumbai may suffer a lot of deficient rain. So let's not panic. I think rain god would be smiling on India. Okay, that's how I see. Yes, please. You said the onions and potatoes will come into the Essential Commodities Act for a period of 1 year. Why not extend it for all times? Because we have seen that that just because they are not in the Essential Commodities Act, there is a lot of hoarding, whatever. We cannot have really a check on hoarding because they were not in the Act itself. So why extend it only for 1 year and not for all times to come? Let 1 year pass. We will have the time to review, examine it. Why not? Yeah, Arunima, please. So, Chief Justice of India has expressed his disappointment. Let us finish the cabinet first. Yes, yes, yeah. So, if you could revisit the monsoon issue. No, I am only saying monsoon issue. One thing to make light of it, but then the fact. Please listen to me. I did not make light of it. I only said my reply with a tinge of a smile that when you are asking a question about deficient rainfall, today good rain in Delhi and Mumbai is flooded. That's what I only said. I only say that the government hopes that rain would be okay. Right. Let's wait for the appropriate, for weeks to see as to how this whole movement of rain is there. Right. Yes, Rahul, you had a question? Mr. Ravi Shankar, was there a wider discussion on price rise and various similar challenges prevailing before the government? Yes, it was there. On this whole notification, we discussed a lot of measures, and then the collective view came about कि हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्यों को अधिकार दे रहे हैं, हम इस संबंध में अनिश्चितता को समाप्त कर रहे हैं, और राज्यों का यह कर्तव्य है कि इसके बाद प्रभावी प्रामाणिक कठोर कार्रवाई करें. Yes, Mitu. Mr. Ravi Shankar Prasad, was there also any discussion or a drought-like situation in parts of the country, because that was a part of the CCE agenda? So let me tell you that please the secretary of the department is there. I think very next week there is going to be a meeting of all the food ministers on the 4th. So we will take also a feedback from them. The food minister and the consumer ministers of various state governments are coming into Delhi, and we are having a structured meeting on the 4th itself. No, but was this discussed at the CCEA? Because that is a proposal of the CCA, mitigating the drought-like situation. तो इसी को लेकर पूरी चर्चा हुई, लेकिन आपको मैंने बताया कि 4 को खाद्य मंत्री आ रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे. ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल. और हमारे